इसलिए सभी सम्मानित संता से मुझे यही निवेदन है, जब मुझे एक बार मौका दीजिए, फिर आप देखिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अभय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद वो जहाँ क्षेत्र के जनता अगर मुझे चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में गरीबों को मुफ्त इलाज मिले, समय पर दवा मिले, जांच के लिए इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भटकना पड़े, इसको सुधार के रूप में हम कार्य करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अभय जिंदाबाद, मैं इसके लिए आया हूँ, मैं जॉब छोड़ के त्याग करके मैं आपके पास सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोपाल राय जिंदाबाद। 91 बोचहा क्षेत्र के सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूं, और जहां तक क्षेत्र के समस्याओं को और जाने के देखने सुनने की बात है, तो बोचहा क्षेत्र में बहुत ही समस्या है। पहले तो जो हॉस्पिटल की है यहाँ, तो दवा जांच या गरीबों का जो है सो सही इलाज नहीं होना, ये सबसे गंभीर समस्या है। मेडिकल कॉलेज में भी लंबी लंबी कतारें लाइन आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ सुविधा नगण्य है। और उस सुविधा को मैं सर्वप्रथम, अगर बोचहा क्षेत्र के जनता अगर मुझे चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में गरीबों को मुफ्त इलाज मिले, समय पर दवा मिले, जांच के लिए इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भटकना पड़े, इसको सुधार के रूप में हम कार्य करना चाहते हैं। और बोचहा क्षेत्र के ही अंतर्गत श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज आता है, वहाँ का मैं छात्र भी रह चुका हूँ। इसलिए बोचहा क्षेत्र के सम्मानित जनता से, भाई बहन बंधु जितने हैं, उन लोगों से मेरा यही आग्रह है, जो आप 2 विधायक को कार्यकाल देखे हैं, आप एक बार हमें मौका दीजिए, फिर आपकी जो परेशानी है उसको छुटकारा दिलाने में हर संभव मैं प्रयास करूंगा आपके साथ। मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, मैं आपके क्षेत्र में एक सेवादार के रूप में कार्य करने के लिए आया हूं, और आपके क्षेत्र के समाज के ही मैं बेटा हूं। इसलिए आप उन लोगों को देख लिए हैं कार्य कर, मुझे किसी से आलोचना नहीं करना है। रही बात, आप देख सकते हैं यहाँ के बोचहा क्षेत्र के जनता को मैं ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जो आप अखाड़ा घाट पुल से अगर आप मेडिकल कॉलेज जाने की कोशिश कीजिएगा, तो सुबह का है तो शाम हो जाएगा, इतनी रहती है। उसके बगल में पुल बनना था, आज तक नहीं बना। जब चुनाव की टाइम आएगी, तो ये 20 वर्ष वाली जो सरकार है वो कहेगी जी नहीं बन जाएगा, वो टेंडर ही पास नहीं होते रहता है। जो अभी वर्तमान जो विधायक हैं, उनके घर से सिर्फ थोड़ी ही दूर पे वो निकलने वाली है बखरी के लिए, वो पुल का हाल देख लीजिए, आथर में देख लीजिए जो कैसा है क्या है। तो जहाँ रोड है, या मान लीजिए वहाँ किसी का डिलीवरी हो गया और वहाँ घंटों जाम रहेगा, तो पहुँचने में ही शाम हो जाएगी। तो ये सबसे गंभीर समस्या है। दूसरी बिहार में है जो विकास का बहार है, बहार यही है जो एक दरभंगा में बच्ची रो रही थी, पेड़ के नीचे पढ़ रही थी, वहाँ भवन नहीं है स्कूल का, और यहाँ जो है विकास से विकास दिखाया जा रहा है। जो सरकार अभी है 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे रही है, लेकिन हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो लोन है फिर वापस करना होगा। यही जो है भाजपा की और एनडीए सरकार की यही जो है गरीबों के प्रति यही उनकी सोच है। इसलिए मैं बोचहा क्षेत्र के जनता से बार बार नम्र निवेदन करता हूं, समय बहुत कम है, अभाव है, और आप अपने भविष्य को बाद में कहिएगा जो नहीं कुछ हुआ। थाना में जाते हैं कुछ नहीं हुआ, ब्लॉक में जाएंगे नहीं कुछ होगा, मुसारी ब्लॉक है, बोचहा ब्लॉक है। तो इसलिए इसको आपका जो कार्य प्रणाली में सुधार के लिए आपके समाज के एक बेटा को आप एक बार मौका देना है, और सब धर्म जितने हैं सारे जाति को मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। मैं जो है आपका इसका पूरा अपने वचन देता हूं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी किसी भी कम्युनिटी के आएंगे उनको काम होगा, उनका न्याय मिलेगा, और ब्लॉक में या कहीं भी आपको उतना चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दलालों से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से हर संभव मुक्ति मिलेगी, और जो आपका रोड पुलिया विकास है, मैं पहले ही बता दिया, ध्यान एक बार आप समझ सकते हैं। जो युवा हैं
वो यहाँ से जाते हैं पंजाब, यहाँ से जाते हैं हमारे जितना भाई लोग हैं पढ़ लिख के, जो बीए हैं, ग्रेजुएट है, एमए हैं, वहाँ 10,000 में दिल्ली कमाते हैं। मैं भी दिल्ली में जॉब कर चुका हूँ, मैं अच्छे संस्थानों में राममनोहर लोहिया में भी चिकित्सक रह चुका हूँ। और वहाँ जो बिहार के जाते हैं, अभी जो हमारी पार्टी की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो बिहारियों को तो ये होना चाहिए, जहाँ कितना वहाँ सेवा कर रहे हैं, ऑटो वाले को मार मार के भगाए जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी पर वहाँ जो अभी सीएम है वर्तमान में बुलडोजर चलता है, तो इतनी बड़ी आपकी सेवा, आपके बच्चों को वहाँ स्वागत किया जाता है। तो इसलिए हमको तो विशेष नहीं कहना है, मैं अपने क्षेत्र के जनता को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा, आपके बच्चे के साथ न्याय होगा। अगर आप यहाँ ही छोटे लघु उद्योग या सब स्थापना होगी, तो हमारी पार्टी पहले ही करके दिखा चुकी है। हमारी गवर्नमेंट पंजाब में भी है, भगवंत मान साहब वहाँ अभी सीएम है। आप वहाँ देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास का शिक्षा एजुकेशन है। आप वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में देख लीजिए, यहाँ के जो बिहार के लोग हमारे भाई बंधु जाते हैं दिल्ली में, तो उनको ये पता होगा जो मोहल्ला क्लिनिक में आपको सारा दवा मिल जाएगा। यहाँ फीवर है तो दवा नहीं मिलेगा, जाइए बाहर दुकान में, शहरी से बाहर घूमिए, आप जहाँ जाइए तो यहाँ नहीं है। जांच है आपको तो जांच का जरूरत होगा, अगर बच्चे का, माताओं का खून की कमी होगा, आप जाइए, जांच सही समय पर नहीं होगा, फिर बाहर लिखा जाएगा। तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, आपको कुछ ना कुछ तो मैं इलाज तो जरूर करूंगा, जांच करूँ, एक दवा जरूर लिख दूंगा जिससे आपको ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक बच्चे की शिक्षा के विकास है, तो मैं शिक्षित हूँ, मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा यहाँ बोचहा में आए। आपको मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले, आपको थाने में जो है सो भटकना नहीं पड़े, किसी के प्रति, किसी धर्म के प्रति कोई जो है सो प्रशासन के द्वारा अन्याय नहीं हो। उस अन्याय के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलकर मैं लड़ूंगा। मैं इसके लिए आया हूँ, मैं जॉब छोड़ के, त्याग करके मैं आपके पास सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया, मैं सेवादार बन के आपके साथ चल के सेवा करने के लिए आया हूँ। इसलिए सभी सम्मानित संता से मुझे यही निवेदन है, जब मुझे एक बार मौका दीजिए, फिर आप देखिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अभय, हम यही कहना चाहेंगे, 2015 से पहले भी समाज के लिए तत्पर, हमेशा दिन रात तैयार रहे हैं। किसी के सुख दुख में हमेशा इन्होंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं, और देख रहे अपनी बातों को रखते हुए कितने भावुकता में आ गए हैं। इनका दर्द जो है झलकता है। और यही कहना चाहेंगे बोचहा विधानसभा के सम्मानित जनता को कि एक बार इनको सेवा का मौका दें और इस चीज़ को, अपने जो भी आपके समस्याएं हैं उनसे ये निजात दिलाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत सुयोग्य उम्मीदवार हैं। डॉक्टरी से इन्होंने रिजाइन करके जो है सो मतलब एक पब्लिक सेवा क्षेत्र में आने का एक अच्छा प्रयास किया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि यहाँ आम आदमी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मेडिकल में बहुत सारी समस्याओं से आम आदमी जूझते हैं। डॉक्टर साहब का प्रयास है, इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम इन समस्याओं से और निःशुल्क चिकित्सा के लिए अपना प्रयास करेंगे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी सत्ता और विपक्ष दोनों में टेस्टेड पार्टी है। जनता ने इसका जो है सो मतलब प्रभाव देखा है कि पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार रहित सरकार जो है सो आम आदमी ने चलाया है। तो मैं 91 बोचहा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं से, माताओं बहनों से यही मैं विनती करूंगा कि डॉक्टर साहब को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनावें और इनको एक सेवा का मौका प्रदान करें। सबसे पहले हम आपको चैनल को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, और बोचहा 91 की मतदाता सम्मानित जनता को प्रणाम। और हम चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता डॉक्टर अभय कुमार को एक बार मौका दे, ताकि स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और खुशहाली ला सके। कि यहीं से पढ़े हैं, इनका मकसद है यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो बोचहा में, और गरीबों को, बेसहाराओं को मुफ्त में इलाज किया जाए, और यही इनकी आकांक्षा है। हम लोग को जो है से दवा को जो है से सुविधा मिलना चाहिए, बच्चों को जो है से पढ़ाई जो है से मिलना चाहिए सुविधा। ये जो है से कुछ नहीं जैसे कर पाते हैं जैसे ये सरकार। अब है कि आएंगे तो क्या लगता है कि सब काम व्यवस्था हो जाएगा? हाँ, व्यवस्था हो जाएगा।
करेंगे, इसलिए इनको माने जोड़े रख मैं सपोर्ट कर रहा हूँ।